शाम की आखिरी रोशनी फारस के पुराने शहर ईसफहान के धुंधले आसमान को अलविदा कह रही थी। ईसफहान की मशहूर जायोनदेह नदी के किनारे एक पुराना इलाका था, जहां मिट्टी के बने घरों में सादगी और सुकून की सांसें बहती थीं। इस शांत गांव के एक कोने में, जहां शाम अपनी परछाई फैला देती थी, वहां एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा अब्दुल्ला रहते थे। बूढ़ा पिता यूसुफ अली अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे। उनके चेहरे पर उम्र की गहरी हकीरें थीं, आंखें कमजोर थीं और आवाज धीमी हो गई थी। वो कभी इस शहर के मशहूर इस्लामिक शिक्षक थे, जो ईसफ खान के बड़े मदरसे में छात्रों को ज्ञान देते थे। उनके 5 बेटे थे, लेकिन समय के साथ उनके दिल में दुनिया का लालच और चमक दमक भरी जिंदगी बस गई थी। सबसे बड़ा बेटा जकारिया गांव में खेती करता था। वो हर सुबह खेत जाता और शाम ढले थक कर लौटता, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ जाता था। यूसुफ अली उसका ये बदला हुआ व्यवहार समझ रहे थे। जकारिया कभी कभी झुंझलाकर मन में सोचता, इस जिम्मेदारी का बोझ और कितने दिन उठाना पड़ेगा, कब मुझे सुकून मिलेगा। यूसुफ अली हर शाम अपने बेटे का इंतजार करते और जब वो लौटता तो उसकी थकान हो चुपचाप देखते। कभी कभी बिना कुछ कहे उसके लिए पानी बढ़ा देते और कभी रात में उसकी चादर ठीक कर देते। लेकिन उनकी आंखों में एक खामोश दर्द था, जैसे उनका बेटा सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा हो, सच्चा प्यार नहीं। एक रात जब जकारिया खाना खाकर बाहर बैठा था, यूसुफ अली धीरे से उसके पास आए। वो जमीन पर बैठ गए और नर्म आवाज में बोले, बेटा जकारिया, मैं जानता हूँ तुम बहुत थके हो। मैं तुम्हारे लिए अब एक बोझ बन गया हूँ। चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। जकारिया ने अपने पिता की ओर देखा। एक पल के लिए उसके सीने में कुछ अटक गया, लेकिन उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। वो बस आसमान की तरफ देखता रहा, न हाँ बोला न ना। कुछ दिनों बाद यूसुफ अली सचमुच खामोशी से जकारिया का घर छोड़कर चले गए। वो अपने दूसरे बेटे इसहाक के पास गए, जो अब ईसफहान शहर का एक बड़ा व्यापारी था। लेकिन रास्ते में यूसुफ अली ने मन ही मन अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, अगर मेरे बेटे मेरी सेवा को एक बोझ समझते हैं तो उन्हें जिंदगी का बोझ क्या होता है ये दिखा देना, और जो मुझे प्यार से अपनाएगा उसे दुनिया और आखिरत में सम्मान देना। ये कहकर उन्होंने अपनी पुरानी जीर्ण चाकर कंधे पर डाली और अपने दूसरे बेटे के घर की ओर चल पड़े। लेकिन उनके दिल में एक गहरी उदासी थी। यूसुफ अली की यात्रा अब ईसफहान शहर की तरफ थी। गांव के धूल घरे रास्ते छोड़कर वो शहर की व्यस्त गलियों में पहुंचे, जहां उनका दूसरा बेटा इसहाक एक कामयाब व्यापारी के तौर पर जाना जाता था। शहर के बाजार में उसकी कई दुकानें थीं और हर कोई उसका नाम इज्जत से लेता था। लेकिन एक बाप के लिए इज्जत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिली एहसास होती है। इसहाक का घर मजबूत ईंटों का बना था। अंदर महंगी काली में झाड़ फानूस और कई नौकर चाकर थे। जब यूसुफ अली दरवाजे पर पहुंचे तो एक नौकर ने उन्हें अंदर बुला लिया। इसहाक एक बड़ी मेज पर बैठकर खाना खा रहा था। पिता को देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट प्यार नहीं, बस सामाजिक शिष्टाचार दिखा रही थी। अरे अब्बा, आप आए, आइए आइए। यूसुफ अली धीरे धीरे घर के अंदर गए। उन्हें इसहाक के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखी जो बचपन में उसकी गोद में सोने के समय होती थी। इसहाक ने नौकर से कहा, अब्बा के लिए मेहमानों का कमरा तैयार करो और उनकी दवाइयों का भी इंतजाम करो। ये कहकर वो फिर से खाना खाने में व्यस्त हो गया। घर का माहौल शांत था, लेकिन एक बाप के कान अपने बेटे के ठंडे व्यवहार को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। इसहाक की पत्नी फातिमा एक घमंडी और खुद से प्यार करने वाली औरत थी। उन्होंने यूसुफ अली को देखकर खींचते हुए कहा, अरे अब्बा, आप तो अचानक ही आ गए, हमें पहले बता देते तो अच्छा होता। यूसुफ अली हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाए रहे। वो जानते थे कि रिश्तेदारी और रहने की जगह दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगले कुछ दिन उन्होंने मेहमानों के कमरे में खामोशी से बिताए। इसहाक सुबह दुकान चला जाता, फातिमा घर के कामों में व्यस्त रहती और नौकर चुपचाप उन्हें खाना दे जाता। एक रात इसहाक घर लौटा। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर आप कुछ समय दुकान पर बैठकर हमारी मदद करें तो हमें काफी सहूलियत होगी। आपका बहुत अनुभव है और हमारे ग्राहक भी इससे खुश होंगे। यूसुफ अली ने धीरे से कहा, बेटा, ये हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, ये कमर भी झुक गई है। लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो कल तुम्हारे साथ जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सच ये था कि यूसुफ अली अब ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाते थे। अगले दिन दुकान पर जाकर वो कुछ देर बैठे, लेकिन ग्राहकों की भीड़, शोर और गर्मी की वजह से उनका वहां रहना नामुमकिन हो गया। शाम को वो बहुत थक कर लौटे। फातिमा ने गुस्से भरे लहजे में नौकर से कहा, अब्बा के आने के बाद हमारा काम बढ़ गया है, न चैन से काम कर सकते हैं न आराम। ये बात यूसुफ अली के दिल में चुभ गई।
वो खामोशी से अपने कमरे में चले गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। कुछ दिनों बाद फातिमा ने इसहाक से कहा, सुनो, तुम्हारे और भी भाई हैं और कितने दिन हम ये जिम्मेदारी उठाएंगे? अब्बा की सेवा करना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है। यही अच्छा होगा कि तुम उन्हें किसी और भाई के पास भेज दो। इसहाक ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं कल अब्बा से बात करूंगा। अगले दिन सुबह इसहाक ने अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे भाई उमर के पास जाकर रह सकते हैं। वहां भी आपके पोते पोतियां हैं और आपका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। ये बातें यूसुफ अली के दिल में तीर की तरह चुभीं। वो समझ गए कि उनके बेटे के लिए अब उनकी मौजूदगी एक बोझ बन गई है और खर्च उठाने का वादा बस एक औपचारिकता है, सच्चा प्यार नहीं। इस बार जब उन्होंने विदा ली तो उनकी आंखों में वो आंसू नहीं थे जो पहली बार थे। इस बार उनके होठों पर एक उदास बद्दुआ थी। हे अल्लाह, जो मेरे वजूद को एक बोझ समझता है उसे दुनिया का बोझ दिखा देना, और जो मुझे दिल से चाहेगा उसके लिए दुनिया को आसान कर देना। पैर थके हुए थे, जिस्म कमजोर था, लेकिन दिल में एक गहरा इरादा था। यूसुफ अली अगले दिन सुबह अपने तीसरे बेटे उमर के दरवाजे पर पहुंचे। उमर एक आम इंसान था जो खेती और मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसका घर बहुत साधारण था। उसके 2 छोटे बच्चे और पत्नी रहीमा थीं, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके पति और बच्चों तक सीमित थी। यूसुफ अली ने लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। रहीमा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में हैरानी थी। अब्बा, आप, सब ठीक तो है? यूसुफ अली ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बेटा, सोचा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ आकर रहूं। रहीमा ने चेहरे पर जबरन मुस्कान लाई, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, यहाँ भी आ गए, अब हम कैसे संभालेंगे? उमर खेत से लौटा तो अपने पिता को देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वो गर्माहट नहीं दिखी जो एक बेटे की अपने पिता के लिए होनी चाहिए। उसने बस इतना कहा, अब्बा, आप आइए, शायद थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए जगह है। ये सुनकर यूसुफ अली के होठों पर एक पल के लिए दुआ आई, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी भावनाएं छिपा लीं। अगले दिनों में यूसुफ अली उस घर के एक कोने में एक पुराने पलंग पर रहते थे। रहीमा हर सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, घर साफ करती और खामोशी से यूसुफ अली के लिए खाना रख जाती थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, मुस्कुराती भी नहीं थी, बस अपनी जिम्मेदारी निभाती जाती थी। उमर सारा दिन खेत में काम करता, शाम को लौटकर थककर सो जाता और यूसुफ अली की खबर लेना भी भूल जाता था। एक रात जब सब सो रहे थे, यूसुफ अली छत पर लेटे आसमान की ओर देख रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी और मन ही मन कहा, हे समय, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों पर कुर्बान कर दी। क्या यही मेरे लिए काफी था? क्या यही मेरा हक था? कुछ दिनों बाद यूसुफ अली की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार, जोड़ों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रहीमा ने उमर से कहा, सुनो, अब्बा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है, मैं क्या क्या संभालूं? घर, बच्चे, काम और अब्बा। उमर ने लंबी सांस ली और कहा, क्या करें, दवा ले आओ और जो बन पड़े करो। मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ और शाम को थक कर लौटता हूँ, मुझसे मुमकिन नहीं है। रहीमा ने जो करना था किया। हकीम को बुलवाया, कुछ दवाइयाँ बनाई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई ममता नहीं थी। जिस देखभाल और प्यार की यूसुफ अली को जरूरत थी, वो इस घर में भी नहीं मिला। बच्चे मासूम थे, कभी कभी वे दादा के पास आकर बैठ जाते, कहानियां सुनाने की जिद करते। यूसुफ अली उन्हें दुआएं देते और उनके साथ बैठकर अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते। उनके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आती, लेकिन ये खुशी क्षणिक थी। एक शाम रहीमा ने उमर से कहा, अब्बा की हालत रोज बरोज खराब हो रही है, वो ठीक से खा भी नहीं पाते, न चल फिर पाते हैं। सच कहूं तो मुझे डर लगता है कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो। उमर ने एक पल सोचा, फिर बोला, हाँ, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम छोटे भाई इब्राहिम से बात करें। वो शहर में रहता है, उसकी हालत अच्छी है, शायद अब्बा वहाँ बेहतर रहेंगे। रहीमा को मानो आज़ादी का रास्ता मिल गया। अगले दिन उमर ने यूसुफ अली से बात की, अब्बा, मैं चाहता हूँ कि अब आप कुछ दिनों के लिए इब्राहिम के पास जाकर रहें, वहाँ आपको अच्छा इलाज मिलेगा और शायद आपका मन भी लगा रहेगा। यूसुफ अली ने चुपचाप उसकी बात सुनी। वो न हैरान हुए न कुछ बोले, उन्होंने बस मन ही मन धीरे से कहा, एक और इम्तिहान, शायद ये आखिरी नहीं है। वो रात उन्होंने बहुत सारी दुआओं के साथ गुजारी। अगले दिन सुबह कमजोर जिस्म और कांपते हाथों के साथ यूसुफ अली ने अपना थोड़ा सा सामान लिया और इब्राहिम के घर की ओर चल पड़े। ईस्फहान के एक व्यस्त गली में शाम के समय जब दुकानें बंद होती हैं और दिए जलने लगते हैं, चारों ओर एक अलग ही रोशनी फैल जाती है।
इसी रोशनी में एक धुंधला, कमजोर और थका हुआ चेहरा अपने बेटे इब्राहिम के दरवाजे पर आकर रुका। ये चेहरा और किसी का नहीं, यूसुफ अली का था, जो अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर थे। इब्राहिम बाहर से एक कामयाब व्यापारी था, लेकिन अंदर से वो एक लालची, खुदगर्ज और दुनियादार इंसान था। जब उसने अपने बूढ़े पिता को दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वो चमक प्यार नहीं बल्कि किसी और उम्मीद से थी। अरे अब्बा आप, ये तो बहुत खुशी की खबर है, आइए आइए अंदर आइए। इब्राहिम ने बहुत अदब से अपने पिता को गले लगाया, लेकिन ये गले लगना एक लालची व्यापारी की चाल थी, किसी बेटे का प्यार नहीं। यूसुफ अली इस बनावटी गर्माहट को महसूस कर पाए, लेकिन चुप रहे। वो थक गए थे, वो बस सुनना चाहते थे और शायद कोई सच्ची मुस्कान देखना चाहते थे। इब्राहिम की पत्नी सुमैया एक सख्त दिल औरत थी। उसके मन में न दया थी न ममता। अब्बा को देखकर उसके चेहरे पर झुंझलाहट के निशान उभर आए। उसने धीरे से अपने पति के कान में कहा, यहाँ भी आ गए? क्या उमर के घर में जगह नहीं थी? इब्राहिम ने उसे शांत करते हुए बनावटी ढंग से कहा, अरे तुम क्या कह रही हो? ये मेरे अब्बा हैं, जन्नत के दरवाजे हैं। यूसुफ अली को रहने के लिए एक कमरा दिया गया, लेकिन वो कमरा ज्यादातर पुराने सामान, कपड़े और खाली डिब्बों से भरा था, जैसे उनकी कीमत भी एक पुराने डिब्बे से ज्यादा नहीं थी। कुछ दिनों तक इब्राहिम ने बहुत देखभाल की। सुबह शाम उनका हालचाल पूछता, खाने का खास इंतजाम करता। यूसुफ अली हैरान हो रहे थे, क्या सचमुच मेरा बेटा बदल गया है या ये सिर्फ वक्त के लिए है? फिर एक दिन इब्राहिम यूसुफ अली के पास बैठा और बात शुरू की। अब्बा, मैं सोच रहा था, आपने तो पूरी जिंदगी बहुत पैसा और इज्जत कमाई है, यकीनन कोई जमा पूंजी या धन दौलत होगी। आखिरकार हम भी तो आपकी औलाद हैं। यूसुफ अली ने धीरे से जवाब दिया, बेटा जो था सब बच्चों पर खर्च हो गया, अब मेरे पास बस दुआएं ही हैं। इब्राहिम का रंग बदल गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस दिन से उनका व्यवहार भी बदल गया। सुमैया ने सीधे सीधे कहा, अगर अब्बा बीमार रहते हैं तो डॉक्टर का खर्च कहाँ से आएगा? हमारे वैसे ही बहुत मेहमान हैं। इब्राहिम भी अब बातों में ममता छोड़ चुका था। अब्बा, अगर आपकी तबीयत सच में खराब है तो यही अच्छा होगा कि आप किसी और बेटे के पास चले जाएं। मेरा काम भी बढ़ रहा है और सुमैया भी अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। यूसुफ अली ने एक गहरी सांस ली। वो अब हैरान नहीं हुए, बस दर्द महसूस हुआ उनके दिल की गहराई में। उन्होंने अपनी चादर ली और बोले, बेटा तुम्हारे घर की दीवारें ऊंची हुई हैं, लेकिन तुम्हारे दिल छोटे हो गए हैं। जो इज्जत तुमने सिर्फ पैसों के लिए बेची है, उसका फल वक्त एक दिन देगा। फिर वो धीरे धीरे कांपते पैरों के साथ उस घर से बाहर निकल गए, लेकिन इस बार उनके मुंह पर खामोशी नहीं थी एक गहरी बद्दुआ। हे अल्लाह, जिसने मेरी चाहत को कारोबार समझा, उसके कारोबार में अंधेरा कर दे। जिसने मेरी बीमारी को बोझ समझा, उसे सेहत की कीमत का एहसास करा दे। और जिसने मेरी इज्जत की नीलामी की है, उसके घमंड को मिट्टी में मिला दे। इस बार उनके पास और कोई वास्ता नहीं था। वो अब अपने सबसे छोटे बेटे नुमान की तरफ चल पड़े, जो शायद कमजोर था लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद भी। शाम की ठंडी हवा ईसफहान की गलियों से बह रही थी। दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन यूसुफ अली का दिल अभी भी एक दरवाजे पर दस्तक का इंतजार कर रहा था। वो धीरे धीरे अपने सबसे छोटे बेटे नोमान के घर पहुंचे। एक पतली गली में एक छोटा सा किराए का घर था, जिसके बाहर लटके हुए कपड़े अंदर की सादगी का एहसास दिला रहे थे। नोमान एक मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का इंसान था। वो सारा दिन शहर की एक दवा फैक्ट्री में काम करता और शाम को थक कर लौटता था। उसकी पत्नी आयशा एक धार्मिक, दयालु और नरम दिल औरत थी, जो पति की कम कमाई के बावजूद हर रिश्ते को प्यार से संभालती थी। जब यूसुफ अली दरवाजे पर पहुंचे, आयशा ने उन्हें फौरन पहचान लिया और एक अजीब खुशी के साथ कहा, अब्बा आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये बातें यूसुफ अली के दिल पर मरहम की तरह लगीं। वो हैरान हुए, इंतजार? क्या सचमुच कोई अभी भी मेरा इंतजार करता है? नौमान भी उसी वक्त घर लौट रहा था। जब उसने अपने पिता को दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो दौड़कर उनके पैरों के पास बैठ गया और आंखों में आंसू लिए बोला, अब्बा आपको तो हमेशा मेरे पास ही रहना चाहिए था। देर से आए, लेकिन अब कहीं जाने नहीं दूंगा। उनका घर छोटा था, लेकिन उनके दिल में बहुत जगह थी। आयशा ने तुरंत उनके लिए साफ कपड़े, बिस्तर और गर्म सूप तैयार किया। यूसुफ अली खामोशी से उनका ये व्यवहार देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में अभी भी कोई ऐसा है जो उन्हें बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद समझता है। दिन गुजरते गए। यूसुफ अली की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी।
आयशा रोज उन्हें दवा देती, पैर दबाती और उनकी छोटी बेटी मरियम को दादा के पास वक्त बिताने भेजती। छोटी मरियम अपने दादा से कहानियां सुनती और उनके चेहरे को चूमकर सो जाती थी। एक रात यूसुफ अली ने नोमान को अपने पास बुलाया। दोनों पलंग पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। बाहर ईशा की अजान की आवाज आ रही थी। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। हर बेटे के घर गया, लेकिन सुकून सिर्फ यही मिला है। तुमने मुझे वो प्यार दिया है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। नोमान ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और शर्म थी। और फिर वो छिपा हुआ सच सामने आया। यूसुफ अली ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला जिस पर धूल, खून और वक्त के निशान थे। उन्होंने लिफाफा नोमान के हाथ में दिया। बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे भाई के बेटे हो। तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन तुमने मेरे दूसरे बेटों से कहीं ज्यादा प्यार और वफादारी दिखाई है। नोमान के हाथ कांपने लगे। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, आप ही मेरे अब्बा हैं। खून का रिश्ता ना हो तो भी आप ही मेरे दिल के अब्बा हैं और मेरे लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। यूसुफ अली ने उसके माथे को चूमा। बेटा, अब तुम्हें एक जिम्मेदारी देनी है। ईसफ खान के पुराने मोहल्ले में एक इंसान है, याकूब हकीम। उनके पास मेरी एक अमानत है। उन्हें कहना कि यूसुफ अली की आखिरी वसीयत तुम्हारे पास पहुंचा दें। नोमान ने वादा किया कि वो सुबह ही याकूब हकीम के पास जाएगा। उसी दिन यूसुफ अली की तबीयत खराब हुई और वो खामोशी से अपने बेटों के दुख को दिल में लिए इस दुनिया से चले गए। नोमान को बहुत दुख हुआ। अब्बा को दफनाने के बाद वो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए याकूब हकीम के पास गया। अगले दिन जब नोमान याकूब के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे एक बड़ा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। याकूब ने कहा, ये वो खजाना है जो यूसुफ अली ने बहुत साल पहले मेरे पास अमानत रखा था। उन्होंने कहा था कि जब वो बेटा आएगा जिसके अंदर ईमानदारी, प्यार और त्याग का एहसास हो, तब मैं ये डिब्बा उसे दे दूंगा। नोमान कांपते हाथों में डिब्बा लेकर लौटा। उसकी आंखों में हैरानी थी, दिल में विनम्रता और मन में एक ही सवाल था, क्या मैं इस खजाने के काबिल हूँ? घर पहुंचकर उसने आयशा को सारी बात बताई। आयशा ने वो कागज लिया जिस पर यूसुफ अली के हाथ से लिखा था, ये सब उसका है जो मेरा ना होकर भी मेरा है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा दस्तावेज है नोमान, तुम ही उनके असली वारिस हो। लेकिन नोमान के मन को चैन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके अब्बा की रूह उसे देख रही है कि वो अब क्या करेगा। 2 दिन बाद यूसुफ अली की मौत की खबर सुनकर बाकी सभी बेटे भी नोमान के घर आए। जकारिया, इसहाक, उमर और इब्राहिम, सबके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन आंखों में वही पुराना लालच दिख रहा था। इसहाक ने सबके सामने कहा, नोमान, हमने सुना है कि अब्बा ने तुम्हें एक खजाना दिया है। ये तो हम सब भाइयों का भी हक है, हम भी तो उनके बेटे हैं। नोमान ने ना गुस्सा किया ना इनकार। वो खामोशी से अंदर गया और डिब्बा लेकर आया। सब भाइयों ने जब जेवर और जायदाद के कागजात देखे तो उनके आंखों का लालच और बढ़ गया। लेकिन नोमान ने सबके सामने सिर्फ एक कागज पढ़ा, ये सब उसका है जो मेरा ना होकर भी मेरा है। जकारिया बोला, इसका क्या मतलब है? हम उनके असली बेटे होकर भी महरूम हैं, और ये बेटा जिसका खून भी यूसुफ अली का नहीं? नोमान ने पहली बार जवाब दिया। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन उसकी बातें सख्त थीं। हाँ, तुम खून के रिश्ते से उनके बेटे थे, लेकिन दिल से नहीं। तुमने उन्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा और मैंने उन्हें एक आशीर्वाद समझा। तुमने उन्हें घर का दरवाजा दिखाया और मैंने उन्हें दिल का रास्ता दिखाया। तुम उनकी सेवा से भागना चाहते थे और मैंने उनकी सेवा में सुकून पाया। जकारिया, इसहाक, उमर और इब्राहिम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इब्राहिम ने घमंड से कहा, फिर भी अब्बा हम सबके थे और ये दौलत हम सबकी है। नोमान ने वो डिब्बा खोला। एक एक करके जेवर, सिक्के और कागजात सब भाइयों के सामने रखे और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो तो ले जाओ। मेरे लिए मेरे अब्बा की आखिरी दुआ ही काफी है। ये सुनकर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो भाई हमेशा दौलत के लिए एक दूसरे से झगड़ते थे, आज शर्म से उनके सिर झुक गए। इसहाक ने धीरे से कहा, हमने एक महान इंसान को खो दिया और तुम्हें छोटा समझा, जबकि तुम ही उनके असली बेटे हो। धीरे धीरे सभी भाई वो जेवर, वो दौलत और वो कागजात वापस रखकर चले गए। सिर्फ जकारिया लौटा और नोमान को गले लगाकर बोला, मुझे माफ कर देना भाई, हमें समझने में देर हो गई, लेकिन तुम ही अब्बा की असली इज्जत समझे हो। वक्त गुजर गया।
नोमान ने वो खजाना बेचकर यूसुफ खान में एक छोटा मदरसा खोला, जहां बूढ़े माँ बाप को पनाह दी जाती, यतीम बच्चों को तालीम दी जाती और गरीबों को 2 वक्त का खाना दिया जाता। हर दिन वो अपने अब्बा की कब्र पर जाकर सूरे फातिहा पढ़ते और कहते, अब्बा आपकी दुआ काम आई और आपकी बद्दुआ भी। ये सिर्फ एक बूढ़े बाप की कहानी नहीं है, ये उन लाखों पिताओं की कहानी है जो जिंदगी के आखिरी दौर में अपने ही बच्चों के लिए अहमियत खो देते हैं, लेकिन कोई ना कोई नोमान किसी न किसी कोने में उनका वारिस बनकर उनकी दुआओं का असली हकदार जरूर होता है।